हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर परसेंटेजेस एंड दियर एप्लीकेशन से सिंपल इंटरेस्ट को। ये परसेंटेजेस एंड दियर एप्लीकेशंस का तीसरा लेक्चर है और उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी का। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट वह अमाउंट होता है जब किसी से आप कुछ अमाउंट लेते हैं और वह अमाउंट लौटाने के समय कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। मतलब क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए और आप दोस्त से जो रुपए आपने लिए, जो अमाउंट आपने लिए, वो अमाउंट उतना ही आपने लौटाए क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया। जब आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेता है, जो मनी आप लेते हैं उस मनी को देते वक्त एक्स्ट्रा मनी वो नहीं लेते हैं, दैट इज़ वहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। इंटरेस्ट की बात कब आती है, जब आप जितना अमाउंट लेते हैं किन्हीं से, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको उनको पे करना होता है। हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब जितना अमाउंट आप लेंगे उसी पे हिसाब किताब होगी, एक्स्ट्रा जो अमाउंट बन जाएगा उस पे हिसाब किताब नहीं होगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है ये। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहला जो हमारी बात होगी उसमें होगी बोरोवर की। बोरोवर कौन है? BORROWER, बोरोवर। तो बोरोवर वो होता है जो बोरो करता है मनी को, जो मनी लेता है। देने वाले को बोलते हैं लेंडर, ठीक है। लेंडर देने वाला और बोरोवर लेने वाला। ओके, कितना अमाउंट आपने लिया लेंडर से, मतलब लेंडर से बोरोवर को कितना अमाउंट मिला, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, या इसी को हम बोलते हैं सम, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल और सम आप जो लिया, फिर आप जब वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ, टोटल जो वैल्यू होगा जितने साल के बाद भी करेंगे, उसको हम अमाउंट कहते हैं। वैसे सारे ही अमाउंट हैं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का मतलब यह है कि आप जो बोरोवर हैं, लेंडर से जो अमाउंट आपने लिया वो प्रिंसिपल है या सम है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप मिला के दिए उसको अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट में ही आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट दो तरह का हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जो भी बेस अमाउंट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल और सम के रिस्पेक्ट में बात होगी। एक्स्ट्रा जो अमाउंट, जैसे मैं बात करूं कि एक साल में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है जो अमाउंट आपने लिया, अब वो 10 रुपये जब हो गए तो दूसरा एक साल और जो होगा उसमें 10 रुपये का हिसाब नहीं होगा, 10 रुपये बस इंटरेस्ट के लिए होगा, लेकिन हिसाब किताब 100 रुपये में ही होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी बात होगी वो प्रिंसिपल और सम से रिलेटेड होगी। एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब इंटरेस्ट का अगर इंटरेस्ट लगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का अगर इंटरेस्ट ना लगे, इंटरेस्ट बस इंटरेस्ट के ही जैसा हो, उतना ही वैल्यू का हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल या सम के लिए हम पी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। और आर हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है ये, इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं R% पर एनम, इस तरीके का। R% का मतलब 100 रुपये में R रुपया। अगर 100 रुपये आपने लिए, R रुपये आपको एक साल का लगेगा। यहाँ पर एनम मैं लिख दिया, PA स्टैंड्स फॉर पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में। अगर इसी को बोले क्वार्टरली तो 4 महीने में। तो हम पर एनम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो 100 रुपये में R रुपया, समझ आ गया। P हमारा प्रिंसिपल है, जितना अमाउंट हमने लिया, बेस अमाउंट हमारा प्रिंसिपल ही है। और T होता है टाइम पीरियड, हम लोग अभी ईयर में लेंगे, टाइम पीरियड। अगर आधा साल होगा तो हम कर देंगे 1/2, है ना। इसको इन ईयर्स ही लेंगे अभी हम, और भी अभी कर सकते हैं लेकिन अभी हम ईयर्स में ले रहे हैं। तो बच्चों 100 रुपये में हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ा वो कितना देना पड़ा R। तो बताइए 1 रुपये में कितना देना होता है। अगर रुपये की बात करें, अगर हम कहीं और होते तो किसी और करेंसी का इस्तेमाल करते, क्योंकि हम इंडिया में तो INR, इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 100 रुपये में R रुपया, तो एक में कितना होगा बच्चों? R/100। और यहाँ पर एनम है, दैट इज़ एक साल की बात हो रही है। तो कितना अमाउंट है हमारे पास? 1 रुपया नहीं, P अमाउंट है। तो क्या होगा? P × R/100, सिंपल। और ये सारी बातें हो रही है 1 ईयर की। हमें कितने की बात करनी है? T ईयर्स की।
तो कितना हो जाएगा, एक साल में पी आर बाई 100 अमाउंट, इंटरेस्ट 100 में आ रही है, इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी हम बात कर रहे हैं 8% मतलब 100 में बात हो रही है, लेकिन हमें तो पी में बात करनी है और ये एक साल की बात हो रही है, हमको 30 साल की बात करनी है, तो ये हो जाएगा पी आर टी बाई 100। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। इसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं होगा, एक साल में जितना होगा उसमें टी टाइम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा उसका हमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट लोअर होता है, कम होता है ना, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट। मैं फिर करूँ 100 में आर, तो एक में आर बाई 100, तो पी में पी आर बाई 100, पी आर बाई 100 इंटू पी, तो ये एक साल की बात हो रही है, टी साल में टी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा आ गया कितना, पी आर टी बाई 100। यहीं पे अगर हम बात करें इसी को हम इंटरेस्ट आई भी लिख सकते हैं सिंपल, और अगर अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना, पी आर टी बाई 100। किताबों में आपको पी कॉमन मिलेगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो देख लीजिएगा, 1 प्लस आर टी बाई 100, पी कॉमन ले लिया मैं, यहाँ पे 1 बचा, पी इंटू 1 पी प्लस यहाँ पी हटा दिया आर टी बाई 100। तो ये अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो आपको इंटरेस्ट एक साल के बाद देना पड़ता, फिर एक साल के बाद आपने पे नहीं कर पाया, 2 साल के बाद पे करेंगे, तो एक साल के बाद जो इंटरेस्ट बन गया उस इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको खोल खोल के समझा देंगे, अगर आपको बात नहीं समझ आएगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। फार्मूला क्या आ गया, पी आर टी बाई 100। आपकी किताब में जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है एग्जाम्पल 6.14। इसमें कह रहा है बच्चों, प्रिंसिपल गिवन है ₹25,000, मतलब बोरोवर ने लेंडर से 25,000 रुपये लिए, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम पीरियड ले लिया है 2 ईयर्स, इज रुपीज़ अमाउंट ₹30,000। तो आप देखेंगे तो 25,000 से 30,000 हुआ 2 साल में, एक साल में नहीं 2 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है पर एनम, एक साल में कितना होगा। तो पहले तो ये समझ जाइए कि 2 साल में 5,000 बढ़ा है, इंटरेस्ट 2 साल में इतना हुआ है। वैसे फार्मूला बेस्ड अगर करेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखिए हमारे पास अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ से अगर हम अमाउंट, प्रिंसिपल इस पार आएगा तो माइनस प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट आ गया। तो हम इंटरेस्ट कितना निकला हमारा, 30,000 माइनस 25,000, दैट इज 5,000 रुपये का इंटरेस्ट हुआ 2 साल में। तो एक साल में 2500 का हो, वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड अगर करें तो हमें पता है कि आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। बुक में सॉल्यूशन गलत है, तो ये देखिए 100 आई, आपको पता होगा ये कैसे होता है, इज इक्वल टू पी आर टी, हमें क्या निकालना, रेट, तो 100 आई, आर यहाँ पे रह गया, पी टी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई होने से डिवाइड हो जाए तो ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। आगे आप और समझ पाएंगे अगर नहीं समझते हैं सब तो आर इज इक्वल टू क्या है, 100 आई बाई पी टी। तो यहाँ पे अगर आर निकालें हम तो 100, इंटरेस्ट कितना है बच्चों 5,000 डिवाइडेड बाई पी टी, प्रिंसिपल कितना है 25,000, कितने साल के लिए, टाइम पीरियड 2 साल, तो 5 5 25, 5 20 100, 2 दशमलव कितना आया 10, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10%। आपकी बुक में 20% है, क्योंकि 1 साल की बात करी गई है वहाँ पे, 1 साल कर दिया है वहाँ पे, एक्चुअली 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल में 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आया, तो 1 साल में 2500 का आया, तो 1 साल के लिए निकालने तो वैसे भी निकल जाएगा। अब बताइए 2 साल में 5,000 आया, तो 1 साल में कितना आया 2500, ठीक है। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 2500 किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। 25,000 का 25,000 अगर इंटरेस्ट होता 100% होता, मतलब 50,000 हो जाता। तो 2500 दैट इज़ ये हो जाएगा 25,000 की अगर हम बात करें तो ये होता 100%, हमें बात करनी है 2500 की, तो ये हो जाएगा 100 बाई 25,000 इंटू 2500। अगर यहाँ पे हम देखें
तो 2500 ये 10 सब भी 10% आया। मतलब अगर आप यूनिटरी मेथड सिंपल थोड़ा लॉजिक लगाएं तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सोचेंगे आप तो 25,000 था, 30,000 हुआ, दैट इज 5,000 रुपये का इंटरेस्ट हुआ 2 साल में। 1 साल में 2500 का हुआ तो 25,000 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट का इंटरेस्ट हुआ? ये 10% का इंटरेस्ट हुआ। गॉट इट? डन? ओके। 25,000 था, 30,000 हुआ, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब उससे इंक्रीमेंट क्या हुआ, देना पड़ा आपको एक्स्ट्रा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर यू। वो 5,000 रुपये 2 साल में, तो 1 साल में 2500, दैट इज 10% हुआ। परसेंटेज तो वैसे भी निकाल सकते हैं आप, अपने मार्क्स का निकालते हैं ना, 100 बाई टोटल मार्क्स इंटू कितना मार्क्स आपको मिला। यहाँ 100 बाई टोटल कितना है, 25,000 इंटू 2500। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ ₹20,000? तो प्रिंसिपल है ₹20,000 एट 18%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम कह दिया है। 1 साल में हो रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। बहुत ही आसान, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही मांगा है, ऐसा ही मांगा है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? PRT/100। काफ़ी इंटरेस्ट है वैसे। 20,000 रेट कितना है? 18, टाइम पीरियड 3/100, कैंसिल, 18 × 54 दूना 108, 10,800 रुपये। 20,000 रुपये में 3 साल के बाद 10,800 सिर्फ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज 30,800 रुपये जमा करने से उसका अदा होगा। समझ सकते हैं आप? तो ज़रूरत हो तभी लोन लीजिएगा। डन? चलिए, बहुत ही आसान। ऐसे भी समझ सकते हैं, 20,000 रुपये में 18%, तो 100 में 18 तो 20,000 में निकाल लीजिए, जितना निकल गया उसको 3 से गुना कर दीजिए, सिंपल। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये में 18 रुपये देना है, तो 20,000 में कितना होगा? 18/100, एक में 18/100 इंटू 20,000, 2 से कैंसिल, 18 दूना 36। अब ये हो गया 1 साल का, आपको 3 साल का निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा। समझे बच्चों? ये मैं कह रहा हूँ 6.15 हो गया, 6.16। इसमें भी एरर है क्वेश्चन में, ये कहना चाहिए 1 साल का। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 है ना, इज ₹1440। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1440, और ये लिखा नहीं है तो हम मान लेते हैं इन 1 ईयर। वैसे लिखा नहीं है, सॉल्यूशन से पता चल रहा है ऐसे ही मांगा होगा। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 5 years। तो टाइम बोला है 5 years और अमाउंट मांगा है। अमाउंट क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000 और इंटरेस्ट 1 साल का 1440 है। हमको कितने साल का निकालना है? 5 साल का। तो 1440 इंटू 5, दैट इज 12,000 प्लस 4 × 5 = 20 का 0 हासिल 2, 5 × 20 2 22 का 2 हासिल 2, 5 × 5 = 7, 7,200। तो कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो 2 7 2 9 1 19,200 रुपये। तो 19,200 अमाउंट पे करना पड़ेगा कितने साल के बाद? आफ्टर 3 years। ओके, तो काफ़ी आसान सवाल था। डन? 1440 1 साल में, तो 5 साल में बस मल्टीप्लाई हो गया। अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो नेक्स्ट ईयर फिर हमारा बढ़ जाता इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता, लेकिन हम लोग पढ़ रहे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 6.17 मिस्टर अभिषेक पेड ₹360 एज एन इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹360। ओके, फॉर 8 months। तो टाइम पीरियड कितना बोला है? 8 months। लेकिन यहाँ पे किस में निकालना है इसको? साल में। तो 8 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, साल में आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8, 4 × 12, दैट इज 2/3 ऑफ ईयर्स। मतलब पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ। साल को अगर 3 टुकड़ों में बांटें तो कितना हो जाएगा? 4 4 4, उसका 2 टुकड़ा। तो 4 4 4 12, देखिए 2 टुकड़ा 8 हो गया। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो 1 साल नहीं हुआ तो 2/3, 2/3 ईयर्स बोल सकते हैं इसको। 18% पर एनम, दैट इज रेट बोला है 18% पर एनम। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लोन टेकन बाई हिम। तो प्रिंसिपल ही मांग लिया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों PRT/100। यहाँ क्या छुपा है? 1, तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। PRT = 100i। तो यहाँ से
प्रिंसिपल मांगा है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100i डिवाइडेड बाई r इंटू टी। तो प्रिंसिपल में आ गया 100 और इंटरेस्ट कितना है 360, रेट 18%, टाइम पीरियड कितना 2/3। तो 3 छके 18, 6 छके 36, 60, 2 30, दैट इज प्रिंसिपल कितना हो गया 3000 रुपये का प्रिंसिपल हो गया। कैसे निकाले, बस ये आपको आना चाहिए। आई बराबर PRT/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपको नहीं आता है तो जान लीजिए। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास है 10/5, यही क्या आएगा 2/1। देखिए 10 के 10, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने कैसा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या P निकालना था, तो 100i RT यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे डिवाइड हो गया। उसके बाद पुट किया, उसके बाद आंसर आ गया हमारा। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारा द एंड है परसेंटेजेस एंड देयर एप्लीकेशंस क्लास 6 पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स से थ्योरी का। अगर आपको इसके प्रॉब्लम्स, इसके जो कंपटीशन और क्लासरूम विंग के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने हैं, मुझे लगता है मैंने कई कर दिए हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।